एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर वाचिंग ब्रांड न्यू डे। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो ब्रांड न्यू डे देखने से पहले तुम्हें मालूम होनी चाहिए। लाइक विलन कौन है, एक्टर्स कौन है, टाइमलाइन क्या है और तुम्हें कौन कौन सी मूवीज इसे देखने से पहले देख लेनी चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारा टारगेट है 50 के सब्सक्राइबर सेट करना, वो भी इस साल के एंड तक। सो हिट द सब्सक्राइब बटन सो वी कैन अचीव इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ बेसिक मूवी इन्फॉर्मेशन लाइक रिलीज डेट एंड मेनी मोर थिंग। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। और अगर बात करें मूवी की रन टाइम की, तो मूवी की लेंथ 2 घंटे 25 मिनट के अराउंड है, मतलब एक प्रॉपर मीटी एमसीयू एक्सपीरियंस। और इस बार डायरेक्शन कर रहे हैं डस्टिन डैनियल क्रेटन, जो सैंक्ची के डायरेक्टर रहे हैं, और जॉन वॉट, जिन्होंने पहली तीनों होमकमिंग ट्रिलॉजी फिल्म्स डायरेक्ट की है, वो इस बार सीट पर नहीं है। और हाँ, ये एक मार्वल स्टूडियो की मूवी होने वाली है, जिसमें सोनी पिक्चर्स का भी अच्छा खासा हाथ है। अब मैं इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर कोई एमसीयू की मूवी पहली बार देखने जा रहा हो या फिर लॉन्ग गैप के बाद देखने गया हो, तो उसके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन हो और वो इसे अच्छे से एंजॉय कर सके। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम थोड़ा मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन से एक्टर्स कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस मूवी के अंदर मल्टीपल एमसीयू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन ऑब्वियसली देखने को मिलने वाले हैं। देन जेंडाया मिचेल जॉन्स यानी कि एमजे के रोल में, देन जैकब बैटलन नेड लीड्स के रोल में, एंड सैडी सिंक एक अनडिस्क्लोज्ड रोल में है, जिसके बारे में स्टूडियो ने अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। देन जॉन बर्नथल जो फ्रैंक कैस्टल का रोल प्ले कर रहे हैं यानी कि पनिसर का। देन मार्क रफेलो ब्रूस बैनर एके हल्क। देन मिचेल मैंडो मैक गैर्गन यानी कि स्कॉर्पियन, जो कि हमें होम कमिंग से रिटर्न कर रहे हैं। इतने सारे हेवी हिटिंग कैरेक्टर्स का एक मूवी में होना क्लियरली बताता है कि मार्वल इस फिल्म को सिर्फ एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी नहीं, बल्कि एक फुल एमसीयू क्रॉसओवर इवेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन और कास्ट के बारे में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन्स के बारे में। तो बेसिकली हमें इस मूवी में मल्टीपल विलन्स देखने को मिल सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है द हैंड। ये ऑर्गेनाइजेशन हमें ट्रेलर में भी ऑलरेडी दिख चुका है। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सबसे पहले हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल और आयरन फिस्ट शो में देखने को मिला था। इसके अलावा एमसीयू में आना एक बड़ा सिग्नल है कि मार्वल अपनी स्ट्रीट लेवल हीरोज की दुनिया लाइक डेयरडेविल, पनिशर को अब मेन स्ट्रीम स्पाइडरमैन यूनिवर्स से ऑफिशियली कनेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे द हैंड का दिखना बनता है। इसके बाद सेकंड विलन है बूमरैंग। रिसेंट सेट फोटोज एंड डायरेक्टर्स टीजर्स में बूमरैंग कैरेक्टर कंफर्म हुआ है। इसके साथ ही हमें इस मूवी में स्कॉर्पियन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं और इसके बारे में हम सभी जानते हैं। और हमारा इस मूवी का मेन विलन होने वाला है द इनविजिबल मैन। ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सा विलन है, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं मालूम है कि आखिर ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन है। और इस मूवी के डायरेक्टर खुद ये कह चुके हैं कि जो फोटोज और वीडियोस रिलीज हुए हैं वो एक मिसडायरेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब जो हमें दिखाया जा रहा है वही असली ट्विस्ट नहीं होगा। लेकिन फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग कोई ऐसा विलन है जो इनविजिबल है और माइंड कंट्रोल करता है। तुम्हें क्या लगता है इस मूवी का विलन कौन हो सकता है? विलन्स के बारे में बात करने के बाद आ जाते हैं इस मूवी के टाइटल के बारे में, ब्रांड न्यू डे। मूवी का टाइटल ब्रांड न्यू डे सीधा आया है 2008 की एक फेमस अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक आर्क से, जिसे डैन स्लॉट ने लिखा था और स्टीवन मैकनिवन ने ड्रॉ किया था। कॉमिक में ये स्टोरी 2 पार्ट्स में आती है, वन मोर डे एंड ब्रांड न्यू डे। जहां वन मोर डे में आंट में एक गन शॉट वुंड से मरने वाली होती हैं। पीटर इतना ज्यादा डिस्परेट हो जाता है कि वो मेफिस्टो से एक डील करता है। डील ये होती है कि मे बच जाएंगी, लेकिन इसके बदले पीटर और मेरी जेन की पूरी मैरिज ही पूरी दुनिया के मेमोरी से वाइप हो जाती है। देन आता है इसका सेकंड पार्ट ब्रांड न्यू डे, जिसमें वन मोर डे की स्टोरी लाइन के बाद एक नई बिगनिंग होती है, जहां पीटर फिर से आंट मे के साथ उसके घर में रहने लगता है। दुनिया उसे स्पाइडरमैन के रूप में नहीं पहचानती है और एमजे और पीटर अब अलग हो चुके हैं। बट अब इस एमसीयू फिल्म में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि रोटन टोमेटोज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नो वे होम का एंडिंग खुद वन मोर डे है, यानी कि उसकी स्टोरी लाइन से हैवली इंस्पायर्ड था। पीटर ने अपनी सभी रिलेशनशिप और मेमोरीज को इरेज करवाने का फैसला लिया ताकि मल्टीवर्स क्योस ठीक हो सके। लेकिन यहाँ पे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉमिक्स में पीटर अपनी मेमोरीज को भी खो देता है, जबकि एमसीयू वाले पीटर को सब कुछ याद है। एमसीयू में सिर्फ दूसरे कैरेक्टर्स की मेमोरीज इरेज हुई हैं। इसका मतलब यह है कि पीटर को अपनी पुरानी जिंदगी के सारे इमोशंस का वेट लेकर एक साथ जीना पड़ रहा है, जबकि उसके पास वो पुरानी जिंदगी वापस पाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के हार्ट के बारे में, यानी कि वॉच लिस्ट के बारे में। ये मूवी देखने से पहले तुम्हें कौन कौन सी मूवीज और सीरीज देख लेनी चाहिए? तो सबसे पहले आती है मस्ट वॉच मूवीज एंड सीरीज। फर्स्ट स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि ये इसी मूवी का एक सीक्वल है और यहीं से सब शुरू हुआ था। देन डेयरडेविल वॉर्न अगेन, क्योंकि हमें इस मूवी में डेयरडेविल दिख सकता है। इसके अलावा पनिशर और द हैंड का बैकग्राउंड समझने के लिए तुम्हें ये देखना चाहिए। देन तुम्हें पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन देख लेना चाहिए उसके कैरेक्टर को एमसीयू के अंदर समझने के लिए। और हाँ, तुम्हें नेटफ्लिक्स वाली चीजें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन कर रहा है रिवॉच करने का तो तुम कर भी सकते हो। अगर तुम चाहो तो लास्ट स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी यानी कि होम कमिंग, फार फ्रॉम होम की ये दोनों मूवीज भी देख सकते हो, क्योंकि ब्रांड न्यू डे
नोवे में हमें स्कॉर्पियन का कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस होमकमिंग में ही हुआ था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत है। तुम चाहो तो कॉमिक जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल चॉइस है, क्योंकि इतना ज्यादा मेजर कनेक्शन वहां से नहीं होने वाला। लेकिन तुम अगेन एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, देन होमकमिंग, देन फार फ्रॉम होम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, देन नो वे होम। अगर तुम ये सब एक साथ एक्सपीरियंस करके आ रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसी इमोशनल राइड होगी जो कि इस मूवी के लिए परफेक्ट होगी। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो तुम सिर्फ मस्ट वॉच चीजें देखो, लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन, ये देखना जरूरी है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि अभी तक मैंने सैडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं की, तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, उसके बारे में रूमर्स ही हैं, तो इसीलिए मैंने उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारी शॉर्ट वीडियोस में सैडी सिंह के कैरेक्टर से रिलेटेड रूमर्स के बारे में बहुत बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लो और हमारा टारगेट कंप्लीट करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।